साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहाँ पे 500 क्वेश्चन हम लूसेंट जीके के कवर करेंगे और एक सीक्वेंस वाइज करेंगे जैसा कि बुक में है। मात्र आप यहाँ पे 90 मिनट में पूरी लूसेंट की हिस्ट्री है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के सारे क्वेश्चन को आप कर लेंगे। मैं बस यही कहूँगा आपसे कि वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और पेशेंस के साथ देखें। अगर आप 2 से 3 बार में देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट ज़रूर देखें। एग्ज़ाम से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपने 2-3 बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो यहाँ से आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है संगीत का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। और 4 वेद होते हैं, आपको याद रखना है। कल्याण द्वारा रचित राजतरंगिणी का संबंध किससे है? तो राजतरंगिणी कल्याण के द्वारा लिखी गई थी और इसका संबंध है कश्मीर के इतिहास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़नी मतलब अष्टाध्यायी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर का। ठीक है, और सेलुकस निकेटर था ये किसका सेनापति था? ये अभी हम आगे देखेंगे। डाईमेकस किसके दरबार में भारत आया था? तो डाईमेकस है ये बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायोनेसियस किसके दरबार में राजदूत बन के आया था? तो अशोक के दरबार में आया था डायोनेसियस। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो टालमी ने लिखी भारत का भूगोल नामक पुस्तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेचुरल हिस्ट्री नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लानी ने लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फाहियान एक चीनी यात्री था, किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। तो इसको याद करने की ट्रिक यही है कि हेनसांग में हा आता है और हर्षवर्धन में भी हा आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किताबुल हिंद कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो आहत सिक्के कहा जाता था, आहत सिक्के। नेक्स्ट देखते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मंदिरों की कला शैली क्या थी? भारत के मंदिरों की कला शैली थी नागर शैली। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत के उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या थी? ये होना चाहिए। तो उत्तर भारत की थी नागर शैली और दक्षिण भारत की थी द्राविड़ शैली, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, पंचायतन शब्द किसकी रचना शैली से संबंधित है? तो मंदिरों की रचना शैली से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? सुपर इम्पॉर्टेंट, और ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर एवं लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है उस काल को क्या कहा जाता है? जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं है उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट, मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है? उसे इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उस काल को क्या कहा जाता है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके? तो उसे कहते हैं आर्द्र ऐतिहासिक काल। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें लेख तो मिले थे लेकिन पढ़े नहीं जा सके, तो वो आएगी आर्द्र ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। इसके बाद में देखते हैं, पहिए का आविष्कार किस में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा प्रयोग किया था। सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार को बनाया था? तो कुल्हाड़ी को बनाया था।
नेक्स्ट देखते हैं मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो चावल था सबसे पहले प्रयुक्त अनाज। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो का सिंधु भाषा में अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में किसके द्वारा की गई थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है। इसके बाद में सिंधु घाटी स्थल सुत कांगेडोर कहाँ स्थित है? तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। स्थल बहुत पूछ लिए जाते हैं। सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या सैदब सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी है। इसके बाद में सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सिंधु घाटी स्थल राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट है सिंधु घाटी स्थल रोपड़ कहाँ स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। तो आपको ये सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे? तो लोथल और सुत कांगेडोर, ये दो थे बंदरगाह। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत स्नान गृह कहाँ से प्राप्त हुआ? तो स्नान गृह प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। इसके बाद में एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो धौलावीरा जो कि गुजरात में है लूनी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा मतलब ऐसे भी पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है के उत्खननकर्ता कौन थे? तो राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी यहाँ पे याद रखना आपको। एक छोटी सी ट्रिक इसकी मैं बताऊं कि जैसे मोहनजोदड़ो लिखते हैं तो बीच में क्या आता है? ना आता है। ऐसे ही बनर्जी में भी बीच में क्या आता है? ना आता है। ठीक है, तो आपको राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो से हैं और दयाराम साहनी है ये हड़प्पा से हैं, ऐसे याद हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई इस तरीके की ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा हड़प्पा, हड़प्पा जैसे हा आता है और दयाराम साहनी में बीच में हा आता है। ठीक है, क्योंकि आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद हैं इनकी संख्या 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापुराणों की संख्या कितनी है? तो महापुराणों की संख्या है 18। और एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या है 6। इसके बाद में योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो योग दर्शक के प्रवर्तक थे पतंजलि। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के कपिल थे। तो ये दर्शन पूछ लिए जाते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम थे न्याय दर्शन के। तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो सरस्वती नदी। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। अगर साथियों आपने एग्ज़ाम अगर दिए होंगे तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन सारे कितने इंपॉर्टेंट हैं और आपने एग्ज़ाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आपने देखे होंगे। भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ है था? तो भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कुछ महाजनपद की राजधानी पूछ ली जाती है, जैसे महाजनपद अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती, अवंतिका की राजधानी उज्जैन थी। इसके बाद में महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगृह या गिरिव्रज भी इसे कहते हैं। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे?
तो 24 तीर्थंकर हुए, तो प्रथम और संस्थापक थे ऋषभदेव। ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे 23वें। और इसके बाद में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था सिद्धार्थ, और ये ज्ञात्रक कुल के थे, कुल भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम त्रिशला था। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो इन्होंने अपने उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सभी तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह थे और ये पूछ लिए जाते हैं, तो सबसे पहले तो ऋषभदेव का पता होना चाहिए। तो ऋषभदेव का था सांड। इसके बाद में जैन धर्म की पहली, और जो महावीर स्वामी थे इनका था सिंह, शेर। जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी? तो पहली सभा हुई थी पाटलिपुत्र में, 2 ही सभाएं हुई थी। और त्रिरत्न का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं। नेक्स्ट है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति है श्रवणबेल गोला, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्पसूत्र में सभी जो जैन तीर्थंकर हैं इनके बारे में लिखा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कल्पसूत्र ये लिखी गई थी भद्रबाहु की, जो कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे इनके गुरु थे। ठीक है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी राजगीर में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। अब वो बौद्ध धर्म के क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट है, एशिया की ज्योति या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस गढ़ के मुखिया थे? तो ये साक्य गढ़ के मुखिया थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था बचपन का नाम गौतम बुद्ध के। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया? तो ये सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? मतलब कहाँ इनकी डेथ हुई थी? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में किसके शासनकाल में हुई थी? यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति थी ये राजगृह में हुई थी। अब किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के। इसके बाद में द्वितीय बौद्ध संगति है जो कि वैशाली में हुई थी, और किसके शासनकाल में हुई थी ये बताना है, तो कालाशोक के। ठीक है। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के। और चौथी जो बौद्ध संगति थी ये कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया? तो गांधार शैली के अंतर्गत। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हेमिस मठ। हेमिस मठ कहाँ स्थित है? तो हेमिस मठ है लद्दाख में स्थित है। एक मठ और इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, तवांग बौद्ध मठ। तवांग बौद्ध मठ है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। साथियों, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें अगर पसंद आ रहा है तो। नेक्स्ट है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो मगध के संस्थापक सबसे प्राचीन वंश के थे बृहद्रथ। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। बिंबिसार को बिंदुसार से कंफ्यूज मत करना, बिंदुसार थे मौर्य वंश के थे। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट है,
नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद नंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये बहुत क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अर्थशास्त्र पुस्तक है ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, जिनका नाम कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से किस धर्म की दीक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की अपने गुरु भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिका पुस्तक है ये मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। ठीक है, और बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? बिंदुसार का दूसरा नाम था अमित्रघात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सम्राट अशोक हुए बिंदुसार के उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, अवंती का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहाड़ियों को जो बिहार में स्थित है का निर्माण, मतलब बराबर की पहाड़ियाँ जो कि बिहार में स्थित हैं का निर्माण किसने कराया था? तो बराबर की पहाड़ियाँ हैं, इनका निर्माण करवाया था अशोक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो शिलालेख का प्रचलन है सर्वप्रथम अशोक ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो स्तंभ लेखों की संख्या है 7। नेक्स्ट है, अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा 7वां शिलालेख है, वो सबसे लंबा है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसने हासिल की थी? तो जेम्स प्रिंसिप ने हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क द्वारा चलाया गया शक संवत किस ईस्वी में चलाया गया? जो भारतीय कैलेंडर में यूज़ किया जाता है तो ये मतलब जो हिंदी कैलेंडर है उसमें यूज़ किया जाता है, तो 78 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं, चरक संहिता की रचना किसने की थी? तो चरक संहिता की रचना है ये चरक ने की थी, महर्षि चरक ने की थी। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक थे श्रीगुप्त। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए किसे दिखाया गया है? तो वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाहियान चीनी बौद्ध यात्री भारत किसके शासनकाल में आया था? तो भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र एक प्रचलित ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो पंचतंत्र लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। नेक्स्ट, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम, तमिलनाडु। नेक्स्ट, चोल वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आपको याद रखने हैं, तो चोल वंश के विजयालय। नेक्स्ट, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर या तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में सर्वाधिक विस्तार था। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। नेक्स्ट, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो बिमल शाह ने बनवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया था। वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे जब मैंने ये क्वेश्चन पोल में डाला था। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदाई की रचना है। साथियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। प्रसिद्ध मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तूतीय हिंद या हिंद का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाई दरवाज़ा और हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाई दरवाज़ा और हजार खंबा महल। नेक्स्ट, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसको कहा जाता है? तो अलाई दरवाज़ा को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक रेहला किसने लिखी थी? तो इब्न बतूता ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का कार्यकाल क्या था? तो तुगलक वंश का कार्यकाल था 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खान ने की थी सैयद वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का स्थापना किसने की थी? यह संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की सिकंदर लोधी ने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था और यहाँ से मुग़ल साम्राज्य शुरू हुआ था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की थी? तो ये की थी हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर किस राजवंश की स्थापना की थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य था ये था संगम राजवंश। ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तुंगभद्र नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो राजधानी हम्पी थी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। संगम वंश का पहला शासक कौन था? तो पहला तो विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था संगम वंश। तो संगम वंश का पहला शासक था हरिहर प्रथम। हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी और हरिहर प्रथम शासक बने थे। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो सबसे प्रतापी था देवराज द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर में दूसरे राजवंश सालोब वंश की स्थापना किसने की थी? दूसरा राजवंश आया था, जैसे दिल्ली सल्तनत में पहले गुलाम वंश आया था, इस तरीके से पहला जो विजयनगर साम्राज्य का था तो पहला संगम वंश था, दूसरा क्या था? सालोब वंश था। की स्थापना किसने की थी? तो सालोब नरसिंह ने की थी। इसके बाद में तुलोब वंश की स्थापना किसने की थी? ये भी विजयनगर का तीसरे नंबर पे वंश आया था, तो इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया था? तो कृष्णदेव राय को बताया था। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्णदेव राय ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जौनपुर जो कि यूपी में है की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? तो अभी हमने क्वेश्चन ये ऑलरेडी देखा है, राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 1576 ईस्वी में हुआ था और अकबर की जीत हुई थी। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? तो शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की रचना है बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर किसके समकालीन थे? कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव जी ने की थी सिख धर्म की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो गोस्वामी तुलसीदास ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी को हराया था और दिल्ली सल्तनत फिर वहाँ से ख़त्म होकर मुगल वंश स्टार्ट हुआ था। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि एक छोटे से एरिया फरगाना के राजा थे। नेक्स्ट है, युद्ध में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किस राजा ने किया था? तो बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर के 4 युद्ध हैं, चारों को आपको देख लेना है कब हुए थे और किसके किसके बीच में हुए थे। जीत तो चारों में बाबर की हुई थी, ये तो आपको याद रखना है। पानीपत के बाद में दूसरा युद्ध हुआ था खानबा का युद्ध, जो कि बिल्कुल सीरियल वाइज हुए थे, 1526, 1527, 1528, 1529। तो खानबा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, ये 1527 में हुआ था। इसके बाद चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, ये 1528 में। इसके बाद में लास्ट है, घाघरा का युद्ध अफ़गानों और बाबर के बीच हुआ था, ये हुआ था 1529 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की थी? तो तुर्की भाषा में की थी बाबर ने। नेक्स्ट है, बाबरनामा का अनुवाद फ़ारसी भाषा में किसने किया? तो अब्दुल रहीम खानकाना ने किया था फ़ारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां यहाँ पे शेरशाह सूरी का ही नाम शेर खां था, तो बीच कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। इसमें हुमायूं हार गया था। नेक्स्ट, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में हुमायूं मतलब छोड़ के भाग गया था भारत, और इसके बाद में फिर वापस लौट के आया था। सिरहिंद का युद्ध लड़ा था हुमायूं और सिकंदर शेरशाह सूरी के बीच, तो ये हुआ था 1555 ईस्वी में, और फिर से दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। बाबरनामा बाबर ने ही लिखा था, तुर्की भाषा में, याद रखना है, और खानखाना ने फ़ारसी भाषा में इसका ट्रांसलेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, रानी एलिजाबेथ किस मुग़ल शासक के समकालीन थी? तो अकबर के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का संरक्षक 1556 से 1560 ईस्वी तक कौन था? अकबर की उम्र कम थी जब इसका मतलब राजा बना था, तो बैरम खां संरक्षक थे। नेक्स्ट, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो अकबर था दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दास प्रथा का अंत किस मुग़ल शासक ने किया? तो अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको एक बार देख लेने, हुमायूं का मकबरा है, आगरा का किला, आगरा का लाल किला है, फतेहपुर सीकरी है, पंचमहल है, बुलंद दरवाज़ा, ये सारे अकबर ने बनवाए थे। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। मियाँ की मल्हार किसकी रचना है? तो तानसेन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अकबर के कार्यकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। मुग़लों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो मुग़लों की राजकीय भाषा फ़ारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो अकबर नगाड़ा बजाता था। नेक्स्ट है, अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो अकबर का उत्तराधिकारी हुआ जहांगीर, जिसका नाम सलीम था। नेक्स्ट है, न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? तो जहांगीर को याद किया जाता है। नेक्स्ट है, सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिलवा दी थी? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जहांगीर को। तो इस टाइप के फ्रेंड्स बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चित्रकला का स्वर्णकाल की
मतलब हिंदी साहित्य का साहित्य का स्वर्णकाल। इसके बाद में इमारतें बनने का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। इसके बाद कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो जहांगीर के बाद शाहजहां है, ये सिंहासन पर बैठा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण है शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो रूपरेखा तैयार की थी उस्ताद ईसा ने। इसके बाद में ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? मेन आर्किटेक्ट कौन था? तो मेन था उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी, इसलिए स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के काल को। लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद आदि का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां को बंदी किसने बनाया था जहां उसकी मौत हो गई? तो शाहजहां को बंदी बनाया था औरंगजेब ने, और उसके बेटे ने, मतलब औरंगजेब उसका बेटा ही था, और वहाँ उसकी मौत हो गई थी। जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता था? तो औरंगजेब जाना जाता था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? तो औरंगजेब ने तेग बहादुर, जो 9वें सिख गुरु थे, उनकी हत्या करवा दी थी। बीवी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो ये औरंगजेब ने करवाया था। जो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई? क्योंकि औरंगजेब जो मुग़ल एम्पायर था, इसमें सबसे मतलब लास्ट का जो पावरफुल शासक था वो औरंगजेब ही था। तो इसकी मृत्यु का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 1707 में। इसके बाद में जो भी मतलब शासक हुए वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। तो आपको याद रखना है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। नेक्स्ट, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु थे गुरु रामदास। शिवाजी को राजा की उपाधि किस मुग़ल शासक ने दी थी? तो औरंगजेब ने ही उपाधि दी थी। शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी। और शिवाजी के जो समकालीन पूछा जाता है तो संत तुकाराम शिवाजी के मतलब समकालीन थे, ये भी आपको याद रखना है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी ने दरबार में किस भाषा का प्रयोग किया? तो शिवाजी ने दरबार में किस भाषा का प्रयोग किया? मराठी का। शिवाजी के समकालीन कौन थे? संत तुकाराम। इसके बाद में शिवाजी के शासन के दौरान लगने वाले 2 कर कौन से थे? तो चौथ और सरदेश मुखी। ठीक है। तो चौथ उन पे लगाया जाता था जो मतलब जो शिवाजी के एरिया के थे और जहाँ पे मुग़लों का शासन था। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी बने। इसके बाद में देखते हैं, खेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा था। बाजीराव मस्तानी अगर मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध सालवाई की संधि के बाद में समाप्त हो गया। इसके बाद द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो देवगांव की संधि। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है और हम सोचते हैं कि ये पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से हैं। तो ये बस आपको
संधियाँ कुछ है, मुश्किल से 10-12 संधियाँ हैं जो आपको याद रखनी है कि सालबाई की संधि है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, इस संधि के बाद में समाप्त हुआ, और देवगांव की संधि के बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। अवध के संस्थापक कौन थे? बाद में जब मुग़ल एम्पायर कमज़ोर पड़ता गया, फिर जो बड़े बड़े एरिया थे उनमें मतलब वहाँ के राजाओं ने अपने राज्य को स्वतंत्र कर दिया था। तो इस तरह से अवध, बंगाल और इस तरीके से अलग से मतलब राज्य बने थे और यहाँ के राजा बने थे। तो अवध की स्थापना की थी फिर सादत खान ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हैदराबाद का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद का संस्थापक था चिनक्लीज खां। नेक्स्ट है बंगाल का संस्थापक कौन था? तो बंगाल का संस्थापक था मुर्शीद कुली खां। शाहे खबर किस मुग़ल बादशाह का उपनाम था? तो शाहे खबर था बहादुर शाह का, बहादुर शाह या बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट, मुग़ल इतिहास में सैयद बंधु कौन थे? तो सैयद बंधु मतलब राजा बदलने और नए बनाने के मामले में बहुत ज़्यादा चर्चित थे, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। लंपट मूर किस मुग़ल बादशाह को कहा जाता था? तो लंपट मूर कहा जाता था जहांदर शाह। तो इस तरीके से जब इनके निक नेम थे तो इससे समझ सकते हो कि ये बादशाह कितने ज़्यादा कमज़ोर थे। उसके बाद घृणित कायर किस मुग़ल बादशाह को कहा जाता था? तो फर्रुख शेर को कहा जाता था घृणित कायर। रंगीला बादशाह किस मुग़ल बादशाह को कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता था रंगीला बादशाह। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक था। कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस कौन लूट कर ले गया? तो कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस जो है वो नादिर शाह ही लूट के ले गया था। ठीक है, किस मुग़ल बादशाह के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया? जो अंग्रेज़ व्यापार करने के लिए आए थे इन्होंने कब्जा कर लिया था मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में। फिर उसके बाद में तो मतलब नाम मात्र के लिए इन मुग़ल बादशाहों को पेंशन के रूप में वार्षिक में कुछ पैसे दिए जाते थे और शासन अंग्रेज़ों का ही चलता था इस तरीके से। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध कब मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ? तो ये 1761 ईस्वी में हुआ था। अंतिम मुग़ल सम्राट कौन थे? तो अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र थे। इनका नाम इतनी इज्जत के साथ इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी तो इसमें ये इन्होंने नेतृत्व किया था, सबसे बुज़ुर्ग थे और इन्होंने नेतृत्व भी किया था। हालांकि बाद में इन्हें जेल भेज दिया था अंग्रेज़ों ने। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों द्वारा बहादुर शाह जफ़र को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? तो रंगून की जेल में भेज दिया गया था। लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? लाल किला में स्थित हीरा महल है ये बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, ये बात आपको याद रखनी है व्यापार करने के लिए, जिसमें 1498 में वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था। तो वायसराय बनाकर भेजा था फ्रांसिस्को द अल्मेडा को। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कहाँ खोली थी? यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन लोगों को हो जाती है, तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जैसे पुर्तगालियों गालियों में गालियाँ आ रही हैं, और गालियाँ वैसे आजकल अगर चीन को दें तो कोई उसमें गलत बात नहीं है, क्योंकि ऐसा वायरस इन्होंने भेज दिया कि यहाँ 2 साल कैसे हम लोगों के वेस्ट हो गए, जॉब वगैरह सब कितना लेट हो गई। तो कोचीन में भी चीन आता है और चीन को गालियाँ देते हैं लोग, पुर्तगालियाँ। तो आपको ये शायद याद रहेगा। इसके बाद में पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए थे? तो फिर डच आए थे पुर्तगालियों के बाद। इसके बाद कई अंग्रेज आए थे। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में की थी। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई?
तो ये हुई 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा आया था उसी वर्ष। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य किस युद्ध में हुआ था? तो यहाँ पे डचों का अंत हुआ था बेदरा के युद्ध में। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, कैप्टन हॉकिंग किस मुगल बादशाह के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर गया था? जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर गया था जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को के दहेज के रूप में कौन सा शहर दिया था? पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था मुंबई शहर। पुडुचेरी की संधि के साथ कौन सा युद्ध विराम हुआ? तो पुडुचेरी की संधि के साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध विराम हुआ। बांडीवास का युद्ध अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से किस वर्ष में हराया था? तो 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना किस बंगाल के नवाब से संबंधित है? इसमें लगभग 140 के करीब अंग्रेज़ों को एक बंद काल कोठरी में बंद कर दिया था और उसके बाद में लगभग 10-15 लोग ही जिंदा बचे थे, बाकी सब के सब मर गए थे। तो सिराजुद्दौला ने ये किया था। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में किस वर्ष हुआ था? तो ये 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से किसने धोखाधड़ी की थी? तो सेनापति मीर जाफ़र ने की थी और इस धोखाधड़ी करने का इनाम दिया था अंग्रेज़ों ने कि बंगाल का नवाब भी बना दिया था मीर जाफ़र को। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? भागीरथी नदी के किनारे है। बंगाल की राजधानी का क्रम क्या था? बंगाल की पहले राजधानी ढाका, मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। साथियों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों और मीर कासिम, मीर जफ़र के बाद मीर कासिम जो मीर जफ़र के दामाद थे वो बने थे, मतलब उन्हें अंग्रेज़ों ने बनाया था। बाद में मीर जो जफ़र हैं इन्हें रियलाइज़ हुआ था कि इन्होंने धोखाधड़ी करके गलत किया था, फिर अंग्रेज़ों ने उन्हें कान पकड़ के हटा दिया था और मीर कासिम को बना दिया था। फिर मीर कासिम को भी लगा कि हम तो कठपुतली हैं, तो मीर कासिम और अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन लोगों ने मिलकर लड़ा था अंग्रेज़ों से युद्ध, बक्सर का युद्ध। हालांकि इसमें भी हार गए थे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मुग़ल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। और अवध के नवाब सिजाउद्दौला थे और मीर कासिम, इन लोगों ने लड़ा था और 1764 ईस्वी में ये हुआ था और 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदर अली मैसूर का शासक किस वर्ष बना? तो 1761 में बना मैसूर का शासक हैदर अली। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बना? तो हैदर अली का उत्तराधिकारी बना टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किस वर्ष हुई? तो 1799 में हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो बेलेजली था, लॉर्ड बेलेजली गवर्नर जनरल था। टीपू सुल्तान का लोकप्रिय नाम क्या था? तो शेरे मैसूर था, क्योंकि जो टीपू सुल्तान का झंडा था उस पर शेर बना हुआ था और इन्हें शेरे मैसूर भी कहते थे। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो गुरु नानक देव जी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? तो बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे नानक देव जी।
गुरु नानक देव जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो करतारपुर में हुई थी, पाकिस्तान में जो कि है। सिखों के दूसरे गुरु का नाम क्या है? तो सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने ही किया था गुरुमुखी लिपि का आरंभ। नेक्स्ट है, सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। ये 5वें गुरु थे सिखों के। नेक्स्ट है, अमृतसर स्थित हरमिंदर साहब जो गोल्डन टेम्पल है, इसका नाम है हरमिंदर साहब, का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन ने करवाया था। किसकी सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन को मरवा दिया था? तो राजकुमार खुसरो की मदद करने के लिए। और 9वें गुरु तेग बहादुर थे, उन्हें मतलब औरंगजेब ने मरवा दिया था। तो ये आपको याद रखना है। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का नाम क्या था? फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिन्हें दीवाल में चुनवा दिया गया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे? तो लाहौर के शासक थे। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था प्रथम आंग्ला सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध कब हुआ था? तो ये 1849 में हुआ था। ठीक है, पहला हुआ था 1845 और 46 में, द्वितीय हुआ था 1849 में। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। देखो, बंगाल का पहला गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो आगे देखेंगे अभी। ठीक है, द्वितीय शासन की व्यवस्था किसने लागू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की थी द्वितीय शासन की व्यवस्था। किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद। ठीक है, भारत में कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो पहला गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो जेम्स हिक्की ने किया था। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसके शासनकाल में लागू हुई थी? स्थायी बंदोबस्त, तो ये हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के। और नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ये सिविल सेवा का जनक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। सहायक संधि की पद्धति किसने लागू की थी? लॉर्ड बेलेजली ने। इसके बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है, जो यहाँ पे जो सिविल सेवा की यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस वायसराय ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड बेलेजली ने ही कहा था खुद को बंगाल का शेर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा कहा जाने लगा? तो ये 1833 भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। और अगर पूछा जाए आपसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। तो दोनों में कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं करनी है। इसके बाद में देखते हैं, सती प्रथा को समाप्त करने में किस गवर्नर जनरल ने योगदान किया था? तो सती प्रथा के लिए योगदान किया था विलियम बेंटिक ने। ठीक है, सती प्रथा को समाप्त करने में किस भारतीय का सबसे अधिक योगदान रहा? तो राजा राम मोहन राय का रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया? ठगी प्रथा को समाप्त किया था विलियम बेंटिक ने। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसकी अनुशंसा पर बनाया गया था? तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर बनाया गया था। प्रथम आंग्ला सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के दौरान हुआ था? आंग्ला सिख युद्ध 2 हुए थे, तो प्रथम हुआ था ये लॉर्ड हार्डिंग
गवर्नर था तब हुआ था। और जब द्वितीय हुआ था तो द्वितीय में गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। इसके बाद में जो पंजाब का पोर्शन था वो भी ब्रिटिश के अंडर में आने लगा था। ठीक है। इसके बाद में व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, कोलकाता, मद्रास और मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय किस गवर्नर जनरल के दौरान बनाए गए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के दौरान बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी, 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक सेवा विभाग किस गवर्नर जनरल के दौरान बनाया गया था? तो डलहौजी के दौरान ही लोक सेवा विभाग बनाया गया था। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था, ये भी डलहौजी ने ही बनाया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को। नेक्स्ट है, डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो डलहौजी हिल स्टेशन है ये हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की थी? तो पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। साथियों, अगर आपको पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें। भारत में सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कहाँ किया गया? तो सबसे पहले किया गया था, वैसे लंदन में होता था, फिर लंदन और इलाहाबाद दोनों जगह होने लगा था, तो इलाहाबाद राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो गवर्नर जनरल के बाद में 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद में जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको वायसराय बना दिया गया, तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही यहाँ पे गवर्नर जनरल था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किसने किया था? तो स्वतंत्र रूप से लागू किया था कैनिंग ने। नेक्स्ट देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में किस भारतीय की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो महत्वपूर्ण भूमिका ईश्वरचंद्र विद्यासागर की रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल सम्राट के पद को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद समाप्त कर दिया गया, और जो बहादुर शाह जफर थे उन्हें रंगून की जेल में भेज दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हड़प नीति को समाप्त किसने किया था? तो कैनिंग ने ही हड़प नीति को समाप्त किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो लॉर्ड मेयो के, तो राइट आंसर लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी पहली बार जनगणना 1872 में। इसके बाद में कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो कूका आंदोलन है ये पंजाब राज्य से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी रिपिन ने, लॉर्ड रिपिन। ठीक है, कैसे देखो याद रखेंगे, एक छोटी सी यहाँ पे ट्रिक देख सकते हो, स्थानीय में भी ना आता है और स्वशासन में भी ना आता है और रिपिन में भी ना आता है, तो एक बार में आपकी नज़र पड़ेगी तो यहाँ से आप राइट आंसर यहाँ पे कर देंगे। बाकी का आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसने करवाई? नियमित जनगणना का मतलब है हर 10 साल के बाद फिर जनगणना होने लगी, तो ये करवाई थी रिपिन ने। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किस वायसराय के दौरान हुई? तो ये मतलब सिविल सेवा अधिकारी थे, रिटायर्ड, तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में, और वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, और W.C. बनर्जी पहले अध्यक्ष बने थे और पहला अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। 1825 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे 1905 होगा। ठीक है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, आगा खां एवं सलीमुल्लाह ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की? तो
मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी। नेक्स्ट है 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया? तो 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग और 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस में भी विभाजन हो गया सूरत अधिवेशन में, नरम दल और गरम दल में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के अंतर्गत। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब कौन आया था 1911 के दिल्ली दरबार में? तो जॉर्ज पंचम आए थे। और यहीं पे जो बंगाल विभाजन था उसको निरस्त कर दिया गया था और राजधानी थी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। लेकिन ये स्थानांतरित हुई थी 1912 में, ठीक है। घोषणा 1911 में कर दी गई थी। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में किस वायसराय के द्वारा समाप्त कर दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। एग्जाम में अगर लॉर्ड हार्डिंग भी दे तो आप उसे भी टिक कर देंगे। अगर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और द्वितीय हो तो द्वितीय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का एकीकरण और मुस्लिम लीग के साथ समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? जैसे कि मतलब मुस्लिम लीग 1906 में बन गई थी और 1907 में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। इसके बाद में किस अधिवेशन में मतलब सारे लोग मिल गए थे? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। और मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ये आपको याद रखना है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919 में हुआ था। मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है मोपला विद्रोह का संबंध। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड है ये 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ये चौरी चौरा कांड है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सन भी पूछ ली जाती है और डेट भी पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है। और चौरी चौरा ये गोरखपुर में है। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1923 में की थी स्वराज पार्टी की। सारा कुछ सीक्वेंस वाइज है कि 1922 में क्या हुआ, फिर 1923 में। इसके बाद में साइमन कमीशन भारत किस वर्ष पहुंचा था? तो 1928 में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होती थी, इसका पहला सम्मेलन था, ये 1930 में हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो गांधी इरविन समझौता था ये 1931 में हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन ख़त्म कर दिया था और इसके बाद में फिर गांधी जी ने स्टार्ट किया था। अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, गांधी जी और अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की? तो 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस में से ये गुट को निकाल के की थी, ये गुट बनाकर की थी मतलब। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किस वर्ष के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुई थी? तो ये साथियों हुई थी 1940 के, जो मुस्लिम लीग के भी अधिवेशन होते थे तो लाहौर अधिवेशन था उसमें हुई थी, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। क्रिप्स मिशन है भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन है भारत 1942 में आया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो मंजूर कर लिया गया था इसे कांग्रेस के द्वारा, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 8 अगस्त 1942 को, लेकिन आंदोलन शुरू किया गया 9 अगस्त 1942 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। और अभी हमने क्रिप्स मिशन देखा था, तो क्रिप्स मिशन 1942 में। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। कैबिनेट मिशन 1946 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के बाद में ये बने थे और इसके बाद में इस पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे का संबंध किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था जिन्होंने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी? तो 34वीं इन्फेंट्री से था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पॉर्म स्टैन। यही क्वेश्चन सेम पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय कौन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री?
तो इटली था। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन में देख भी लेंगे। 1857 के मामले की जांच हेतु किस कमीशन को नियुक्त किया गया था? तो पील कमीशन नियुक्त की गई थी। ठीक है, 1857 की महान क्रांति में इलाहाबाद के नायक कौन थे? तो इलाहाबाद के नायक थे लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस, ये स्टेटमेंट कुछ लोगों ने कहे थे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा था? तो ये डफरिन ने कहा था। अब कैसे याद रखोगे, क्योंकि कांग्रेस डफरिन के ही कार्यकाल में बनी थी, तो इन्होंने यही कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है, ये किसने कहा था? तो ये कर्जन ने कहा था। ठीक है, कर्जन ने कहा था लड़खड़ाती जा रही है, और इसी कर्जन ने ही बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो धन निकासी का किया था प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लॉर्ड कर्जन ने कब बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी? तो निर्णय की घोषणा की थी 20 जुलाई 1905 को, लेकिन लागू कब हुआ था? 20 जुलाई 1905, आपको याद रखना है। इसके बाद में बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक है, ये तो बंगाल विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। स्वराज की मांग सर्वप्रथम 1906 में किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, बाकी का पूर्ण स्वराज की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो नगर में सर्व धर्म सम्मेलन में किस वर्ष भाषण दिया था? तो ये दिया था 1893 में, और बहुत ही शानदार भाषण था। इन्होंने स्टार्ट किया था कि अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से, तो पूरा हॉल था वो तालियों की गड़गड़ाहट से मतलब गूंज उठा था। गणपति और शिवजी उत्सव मनाने का श्रेय किसको जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय शांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। जर्मनी में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए किस भारतीय मूल की महिला को जाना जाता है? तो ये बेसिकली भारतीय मूल की जर्मन थी, और 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा इन्होंने फहराया था, और नाम इनका था वीका जी रुस्तम कामा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, आपको याद रखने हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। इस वीडियो को आप एग्ज़ाम से पहले देख के जाएंगे तो आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेंगे हूबहू। 1915 ईस्वी में अंग्रेज़ सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। हालांकि इन्हें 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दी थी उपाधि। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। तो देखो, बाल गंगाधर तिलक ने तो पुणे में की थी, और इसके बाद में एनी बेसेंट ने की थी मद्रास में। ठीक है, तो दोनों ने की थी, ये आपको याद रखना है। अगर अलग अलग पूछ लिया जाता है तो इस हिसाब से आंसर करना है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1916 में की थी साबरमती आश्रम की स्थापना। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। इसके बाद में भारत में सत्याग्रह का प्रयोग 1917 ईस्वी में गांधी जी ने कहाँ किया था? तो चंपारण बिहार में किया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो डेट आपको याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी को बनाया गया था? तो लॉर्ड हंटर कमेटी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर जो था उसने गोलियां चलवा दी थी, तो बहुत लोग मारे गए थे इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले तो 1 अगस्त 1920 को किया था। ठीक है, उसके बाद चौरी चौरा कांड के बाद क्या हुआ था कि इन्होंने बंद कर दिया था, उसके बाद फिर चालू किया था, और इसके बाद जो गांधी इरविन समझौता 1931 हुआ था इसमें इन्होंने समाप्त कर दिया था, उसके बाद में इन्होंने फिर से स्टार्ट किया था। तो आपको याद रखना है।
स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस वर्ष की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की थी और अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने थे। गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? तो गांधी जी ने एक बार ही बस कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो भी 1924 में। सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था 1925 में, जो ट्रेन लूटी थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन थे जो स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पे लटके थे? तो अशफाक उल्लाह खां। इन्हीं के नाम पे अशफाक उल्लाह खां पक्षी अभ्यारण्य जो गोरखपुर में बनाया जा रहा है। साइमन आयोग के विरोध में लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी मार्च साबरमती आश्रम से कब शुरू की? तो दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू की थी 12 मार्च 1930 को। तो यहाँ पे 79 लोगों के एक ग्रुप को लेके साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा की थी। और गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो ये पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को, वहाँ नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी इरविन पैक्ट जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था, अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता है, ये दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किया था, जो कि 1931 में हुआ था। पहला 30 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे? तो तीनों में शामिल हुए थे भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी कब हुई थी? और ये दिन है, ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है, 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किस प्रत्याशी को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? मतलब 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित कौन प्रत्याशी था जिसे सुभाष चंद्र बोस ने हराया था और अध्यक्ष कांग्रेस के बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री इंडिया लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? तो ये अफ्रीका से कुछ भारतीय जो बंदी थे उन्हें छुड़ाया था, उनको भी शामिल किया था और फ्री इंडिया लीजन नामक की सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो ये 1940 में की थी, 24 मार्च 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में कौन विख्यात हुई? तो ऊषा मेहता विख्यात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की सफलता पूर्वक स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो रास बिहारी बोस को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया था यहाँ पे? तो ये बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस को। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। बहुत सारे लोग सुभाष चंद्र बोस लगाते हैं, लेकिन रास बिहारी बोस ने की थी। और जो आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति है, ये बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस को। 1943 में किस देश ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंपे थे? तो ये जापान ने सौंपे थे। नेक्स्ट है, 1946 ईस्वी में नौसेना विद्रोह मुंबई में किस जहाज़ के सैनिकों द्वारा किया गया था? तो INS तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को पहुंचा था।
कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? तो कैबिनेट मिशन है ये पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो इंग्लैंड का सम्राट था जॉर्ज सस्टम। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन सेवक संघ की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष या अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूल। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र के किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा हुई थी? तो सबसे कम उम्र के खुदीराम बोस को हुई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बरदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वहाँ की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। नेक्स्ट, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना भी महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर 12 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के थे बदरुद्दीन तैयब जी। सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं साथियों। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 1919 में की थी। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चौधरी रहमत अली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। और इसके बाद में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये रास बिहारी बोस ने की थी। देखो, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की रास बिहारी बोस ने और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की थी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, आत्मीय समाज एवं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की थी ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। बहुत सारे लोग स्वामी विवेकानंद से कंफ्यूज हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने और पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। कोलकाता में अधिवेशन पहला 1885 में हुआ था। बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? तो बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की थी लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो खुदाई खिदमतगार के थे खान अब्दुल गफ्फार खान। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद सरकार की थी सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की रास बिहारी बोस ने। कन्फ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किस भारतीय ने किया था?
तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूलशंकर। विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो विवेकानंद के गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण। तो रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना इसलिए विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ था बचपन का नाम। ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, तो ये लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट, मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय किसको जाता है? तो सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी। भगत सिंह के साथ कौन केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे? तो बटुकेश्वर दत्त। कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो कर मत दो का नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन जो होता है उसके रचयिता कौन थे, मतलब कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और हमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है उसके भी रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो वंदे मातरम है इसके हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1885 में कोलकाता में हुआ था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। नेक्स्ट है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी को किसने मतलब सजेस्ट किया था? तो ये मेहर यूसुफ अली ने सजेस्ट किया था। लीडर और हिंदुस्तान के संपादक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय लीडर और हिंदुस्तान के पत्रिका के संपादक हैं। इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है? तो इंडिपेंडेंट के लेखक है मोतीलाल नेहरू। इसके बाद में लाइफ डिवाइन युगांतर कर्मयोगी के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। नेक्स्ट है, यंग इंडिया हरिजन हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया हरिजन हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक है महात्मा गांधी। नेक्स्ट, संवाद कॉमेडी के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। संवाद कॉमेडी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जवाहरलाल नेहरू। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चट्टोपाध्याय। हर्यक वंश के संस्थापक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का था महापद नंद। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का था पुष्पमित्र शुंग। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सीमुख। नेक्स्ट, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतिदुर्ग। साथियों, अगर आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो यहाँ से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को कई बार आपने रिपीट होते हुए देखा होगा, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं। एग्ज़ाम से पहले वीडियो को ज़रूर देख के जाएं और बहुत कम समय में आप रिवाइज कर लेंगे इससे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश जो राजपूत वंश था, तो इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वासुदेव यहाँ पे राइट आंसर होगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत के देख लेते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का था गयासुद्दीन तुगलक।
नेक्स्ट है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। इसके बाद लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का बहलोल लोधी। ठीक है। इसके बाद मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में इब्राहिम लोधी को हराया था बाबर ने। तो मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर। कुतुब शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुब शाही का कुली कुतुब शाह। इसके बाद में देखते हैं भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भूदान आंदोलन की थी विनोबा भावे ने। माइकल ओ डायर, जो जनरल डायर था, इसको लंदन में किसने गोली मारी थी? तो जनरल डायर ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलवाई थी, तो ऊधम सिंह ने गोली मारी थी। तो जलियांवाला बाग जो है उसके बाहर ऊधम सिंह की प्रतिमा बनी हुई है। कांग्रेस के सबसे अधिक अधिवेशन किस जगह पर हुए थे? तो कोलकाता में हुए थे। नेक्स्ट है कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को किसने दी थी? उपाधियां बहुत पूछी जाती हैं, कौन सी उपाधि किसने दी थी? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है और इन्हें उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। इसके बाद में देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? तो देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। इसके बाद में देखते हैं स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो विवेकानंद की उपाधि दी थी महाराज खेतड़ी ने। नेक्स्ट महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो एडोल्फ हिटलर ने दी थी नेताजी की उपाधि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। नेक्स्ट है भारतीय पत्रकारिता का गुरदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का गुरदूत राजा राममोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है केसरी एवं मराठा समाचार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो केसरी और मराठा जो पत्रिका के संपादक थे ये बाल गंगाधर तिलक थे। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध में हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। लास्ट क्वेश्चन है भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और एक बार प्लेलिस्ट विज़िट करें, बहुत ही कम समय में आप अपनी रिवीजन कर लेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कम से कम अपने 10 दोस्तों को आप ज़रूर भेजें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।